तो गाइस देखो हमारे यहाँ पड़ रही है बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है ये। और ये सुबह सुबह ही बारिश पड़ना शुरू हो गई। और मैं यहाँ पे लगा रखी है मैंने मशीन, कपड़े चल रहे हैं, मेरे कपड़े धो रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये बारिश इतनी तेज़ हो गई है तो मुझे रोकनी पड़ रही है बीच में। थोड़े से मेरे कपड़े रह गए हैं, बाकी तो धुल चुके हैं। ओ बाप रे, देखो गली में पानी भर गया है। मेरा कैमरा खराब ना हो जाए ना पानी में, कैमरा खराब हो सकता है ना। हाँ? तो गाइज़ यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े, और कपड़े मशीन लगा रखी है, लेकिन बारिश आ गई है तो फिर भी मेरे थोड़े से कपड़े बच रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनको भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश तो आ ही रही है। अब बारिश आ रही है तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। धो के मैं फिर अंदर सुखा दूँगी और क्या करूँगी। तो बस फिर आ गई मैं किचन में। अब किचन का काम भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं हो पाते। पहले मशीन ख़त्म करके आई, अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी खाने पीने की तैयारी। जो खाना मतलब बचा हुआ है उसको रिता के एक साइड कर रही हूँ, और वो बाहर बर्तन साफ़ हो रहे हैं तो वो मैं दे रही हूँ कि अन्नू उसको दिया हो। तो कुछ भी कर लूँ मैं, कितना भी कर लूँ मैं, लेकिन अपने बच्चों के पिता की जगह तो नहीं ले सकती। लेकिन हाँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के किसी भी चीज़ की कमी ना होने दूँ, या कोई भी उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं हमारे पापा होते तो ये चीज़ें करते। लेकिन बात बात में ना बच्चे को इतना याद आती है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या ही बताऊँ, सच बताऊँ। हर बात में उनके पास एक ही टॉपिक होता है, मम्मी पापा ऐसा करते थे, मम्मी पापा वैसे करते थे, मम्मी पापा हमें वहाँ लेके जाते थे, पापा हमें ये खिलाते थे, पापा हमें हमारे साथ वहाँ गए थे। अब बस मैं मतलब ये लगा लो, मैं सुनती तो रहती हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये तो सब भगवान के हाथ में ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इतना फील ज़रूर होता है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा याद करते हैं अपने पिता को, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पिता भी उनको बहुत, उनके पापा बहुत प्यार करते थे, बच्चों को बहुत केयर करते थे उनकी। इतनी तो शायद मैंने भी नहीं की होगी जितनी केयर वो उनकी कर देते। तो इसलिए बच्चों को ना बिल्कुल ये लगता है कि पापा का होना बहुत ज़रूरी था। अभी हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। कई बार होता है, जैसे होता है ना कि बच्चे थक भी जाते हैं भाई, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, घर भी है, घर के भी काम होते हैं, कभी ये ख़त्म, कभी वो लेके आना, कभी वो लेके आना। तो कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी मैं थक गया हूँ, अब नहीं हो रहा मुझसे। तो पापा थे जब तो आप इतना काम नहीं कराते थे जितना आप कराते हो। तो पहले तो मैं ही नहीं करती थी, पापा ही के लिए इतना सब कुछ संभालते थे मुझे। अब मुझे भी इतना कुछ करना पड़ता है तो मैं क्या करूं बताओ। अब बच्चों को पापा की इतनी याद आती है हर वक्त, हर बात में। अब शुभ पता है कितना छोटा है अभी, शुभ आप जानते ही हो, आप देखते ही हो वीडियो में। तो क्या हुआ, अभी उसको ना स्कूल में गेम पीरियड होता है उसका, मतलब जहाँ वो फुटबॉल खेलता है। तो उसके सर ने उसे बड़े प्यार से बेटा बेटा करके बात कर ली होगा, कर ली होगी, बेटा इधर आओ, बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो। उस चीज़ को, उसको इतना दिल को छुआ वो वर्ड बहुत ज़्यादा। वो स्कूल से जब घर आया, सीधा आते ही उसने मुझसे ये वर्ड बोला, मम्मी आज ना मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे बेटा बेटा करके बात करी, बिल्कुल पापा की तरह, बिल्कुल पापा जैसे बोलते थे सेम वैसे ही बात की। तो मुझे अंदर से इतना दुख आया, मैंने कहा है मेरा बच्चा तरस गया है बेटा शब्द सुनने के लिए, है ना। और मतलब किसी तीसरे बंदे ने उसे बोला तो उसे इतनी खुशी हो रही है जैसे उसके पापा उसे बोलते थे। तो वही वाली बात है ना कि बच्चों को तो प्यार चाहिए होता है, और आप प्यार से बोलो बच्चे आपको प्यार देंगे। लेकिन क्या, जो फादर की जगह है वो कोई और नहीं ले सकता, फादर फादर ही होता है। और कोई, मैं भी नहीं ले सकती। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को हर वो खुशी दूँ, हर चीज़ दूँ, हर खिला पिला के, हर चीज़ से घुमा फिरा के पूरी कोशिश करती हूँ कि जिससे उन्हें ज़रा भी कमी ना लगे। लेकिन शायद मैं उनकी जगह अपने पति की जगह नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि बच्चों के मन में जो छवि और जो उनकी यादें हैं ना, वो उनके मन में हमेशा ही रहेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो खालीपन आज भी लगता है। तो जब हम कहीं जाते हैं तब भी वो एक ही बात बोलते हैं, मम्मी पापा थे ना तो हम कितना गेम बजाते हुए जाते थे ना गाड़ी में बैठ के। आप अपना गेम बजाती रहती थी, मैं अपना बजाते रहते थे, दोनों भाई, और पापा सिर्फ गाड़ी चलाते थे। अब हम ड्राइव करते हैं अब हम गेम भी नहीं बजा सकते हैं। तो मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों के दिल को लगी पड़ी हैं या बच्चों को याद आती हैं।
और बच्चे उस चीज़ को मतलब याद करते हैं, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है उन यादों से बाहर निकलना। लोगों को दिखता तो है बच्चे खुश हैं, उनकी माँ खुश है, नहीं, ना बच्चे खुश हैं ना माँ खुश है, कोई खुश नहीं है। बस वो खुश रहने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए खुश रहना चाहती हूँ और वो मेरे लिए खुश रहना चाहते हैं। लेकिन हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, वो कमी हमारी अभी तक कोई पूरी नहीं हो पा रही। ना हम उस जगह को, अपने को ये देख पा रहे कि वो जगह हमारी खाली पड़ी है, हमें खाली ही दिख रही है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं। हम लोगों को उनकी कमी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन हम दूसरों के सामने बिल्कुल अच्छा बन के दिखाते हैं, खुश रह के दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बारिश हो रही थी, अन्नू बना रहा है वीडियो, तो मैं कह रही हूँ मैं भी आ जाऊँ, मुझे भी वीडियो बनानी है तेरे पास आके। और बारिश बड़ी तेज़ और बड़ी अच्छी हुई इस बार, बहुत अच्छी बारिश लगी आने से। मेरे को भी ले ले छतरी में, आऊँ? तो बारिश पड़ी है, तो मैंने सोचा बारिश का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं जाके फटाफट छत पे वाइपर से धो आई, मतलब वाइपर मार के आई, क्योंकि पानी तो पड़ ही रहा था। तो बस मैंने उस पर वाइपर से साफ़ किया, पूरी छत क्लीन करी। और लेकिन मैं भीग गई, क्यों मैं भीगी भी जानबूझ के थी, क्योंकि मैं जो थी अभी नहाई नहीं थी। तो मैंने सोचा लास्ट बारिश समझ लो यार, कम से कम लास्ट बारिश में नहा लेते हैं, आगे तो सर्दियाँ आ ही रही हैं। तो बस फिर बस हम यहाँ पे मैं पूरी भीग गई हूँ और अब मैं जाऊँगी नहाने और फिर उसके बाद होगा मेरा काम ख़त्म। तो गाइज आज हमारी किचन में आ चुके हैं शेफ़ हेमंत। शेफ़ हेमंत नहीं, शेफ़ हेमंत या अन्नू है? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या बना रहे हैं। तो आज इनका मन था कि आज मम्मी आप रहने दो, आज मैं बनाऊंगा, आप मत बनाना, मैं खाना आज मैं बनाती हूँ। रात के खाने में देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये पास्ता कलर करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने भिंडी बनानी थी, तो मैंने भिंडी सोची थी कि मैं भरवा भिंडी बनाऊंगी धोने के लिए। इसके नीचे बर्फ़ डाल दी है मैंने, ताकि एकदम ये ताज़ी फ्रेश हो जाए। देखो हो भी गई हैं, क्योंकि रखी हुई ना मुरझा जाती हैं भिंडी। तो मैंने इसमें सारी बर्फ़ के डले डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो देखो कितनी हरी हरी हो गई। अगर आप भी भिंडी वगैरह रखी होती है तो आप बर्फ़ डाल दिया करो पानी में, तो उससे एकदम फ्रेश बिल्कुल ताज़ी हो जाती है। यहाँ कट किया टमाटर, प्याज और यहाँ पर डाल दिया इसने ऑयल। अब देखते हैं कि इसका कैसा बनाता है ये। वैसे तो अच्छा ही बनाता है, इसका हाथ में टेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। पर ये कह रहा था मम्मी मेरे को आज पास्ता बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना लो। तो देखो ये कलर वाला पास्ता जो बनता है वैसे बना रहा है। और यहाँ पर इसने ये सारी अपनी होटल बोतल निकाल के रखी हुई हैं, जो भी है अब बनाएगा। तो फिर देखते हैं, जब बन जाएगा तब दिखाऊंगी। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी कुछ डालना भूल जाए, पता चले नमक की जगह चीनी ही खा रहे हैं हम लोग। यहाँ बाबूजी हमारे ये देखो, शुभ भाई क्या देख रहे हैं, ये देखो शुभ भाई नमकीन खा रहे हैं और ये अपना फोन चला रहे हैं। हाँ शुभ, क्या कर रहे हो, ये खा रहे हो या फोन चला रहे हो? दोनों कर रहे हो। ये बहुत शैतान बच्चा है, तो आप जानते ही हो उसके बारे में। तो चलो बने रहना वीडियो में आगे। देखो ये गाइस, ये शैतानी है इसमें, ये शैतानी करवा लो इससे बस। ये शैतान है और कुछ भी नहीं आता से करना, बस मम्मी को परेशान करना आता है। इसमें ये शैतानी होती है, शैतान बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ की कुछ करवा लो इस लड़के से। तो अभी ये रात का समय है, रात के करीब बज रहे हैं 7:30। तो मैं पूजा वूजा करके आ चुकी हूँ। दिखाओ, मंदिर में पूजा चल रही है, वैसे मेरा अभी चल रहा है दिया। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ। यहाँ पे देखो, और अन्नू अभी बना रहा है पास्ता और शुभ अभी बैठा हुआ है। तो शाम का समय है, तो हमने सोचा कि चलो वीडियो भी देख लेते हैं थोड़ी सी। और क्या बोलते हैं, आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो। अगर मनीषा की कहानी पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी किया करो। चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तू तो बड़ा शरीफ है ना, सारी शराफत इसी में लटक रही है, तेरे में बातें करेगा।
ये बड़े लड़के को इतना परेशान करता है बहुत ज़्यादा, हर वक्त उससे अपना काम करवा लेगा, उसको 4 बातें सुना देगा, और उसके बावजूद भी इसके पास ये टॉपिक रहता है कि क्या करता है क्या करता है क्या करता है। और खुद देख लो, खुद किसके, बस देखो ये मेरे हाथ पीटेगा बस, हाँ बस यही करेगा और कुछ नहीं करता। लेके इसे बस मेरे हाथों में बजाने की लगी रहती है, हाथों में देखो ये ऐसे मेरे हाथ पीटता रहता है। भैया मैं थक जाती हूँ। ये बचपन में जब छोटा था ना, पता है, जब भी मेरी ये उंगली पकड़ के और मुझे उठा के घुमाता रहता था, मैं बैठ जाती थी थक के, तब भी ये हाथ मेरी उंगली पकड़ी और जोर लगाता था, उठो उठो ऊपर उठो, बस चलना ही चलना, चलना ही चलना, चलना ही चलना। इसे इतनी चलने की बीमारी थी बचपन में, 8 महीने का बच्चा ये दौड़ लगा गया था, कोई तो 1 साल तक नहीं चलता, ये 8 महीने का चलने लगा था। और इतना चला कि इनने मैं थका दी भाई, मैं थक लेती थी और रो रो के मैं इसके पापा को फ़ोन करती थी, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब शुभ नहीं संभल रहा, आओ और शुभ को ले लो तुम, क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं, मम्मी भी नहीं, मतलब कभी कहीं होती थी कभी कहीं होती थी, ऐसा नहीं था मम्मी 24 घंटे घर पे ही होती थी। तो मैं अकेले ले लेके उसको थक लेती थी, घर का भी काम करना, इसको भी पकड़ना, रन्नू को भी देखना। तो जब मैं शाम हो जाती थी ना, उस टाइम तक तो मेरे रोने छूट जाते थे इससे, क्योंकि ये इतना पैदल चलाता था कि मेरे पैर दुखने लगते थे, कमर दर्द करने लगती थी। तो बस इसीलिए वो रखा बेटा उस वाले रूम में। तो फिर बस मैंने इसके पापा को ही कॉल कर दी थी, मैंने मुझसे अब शुभ नहीं संभल रहा, जल्दी आओ और शुभ को संभाल लो, मैं थक गई हूँ, नहीं तो मैं शुभ की रैपट लगा गोदी मुंडा। हाँ, और जब ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, जब तक तो पैदल चल रहा रहा, जब ये बड़ा हो गया तो वॉकिंग करने जाते थे जैसे, तो ये मेरे को हाथ, दोनों हाथ खोल के कहता था, मम्मी मुझे गोदी ले लो, मेरे से चला नहीं फिर इसे गोदी ले लो इतने बड़े को। मैं तो नहीं लेती भाई गोदी तेरे को। तो इतना बड़ा ड्रामेबाज है भाई। आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो कमेंट करके बताना। हमारे घर में तो हैगा ही कि महाराज, इतना डांटती हूँ से, फिर उसके देखो मैं अब मेरे हाथ तोड़ के रख के ये पागल लड़का। देखिए ये पास्ता बन के है रेडी, कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है वो तो आप भी बताओगे, कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। बताऊं, मेरे को तो वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खाने का एकदम ऐसा मन कर रहा है कि यमी यमी लग रहा है देखने से, और मेरा दिल कर रहा है कि बस फटाफट पहले खा लूं। तो अभी देखते हैं इसको, पहले इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखो, है ना यमी यमी, एकदम मस्त। तो मेरा अन्नू ना पास्ता बहुत टेस्टी बनाता है, मैं भी नहीं बना पाती सच में, तो इसलिए मैं ना हमेशा से उसी को ही बोलती हूँ, अगर वो बोलता है ना पास्ता खाना है, तो मैं कहती हूँ बेटा तुम बना लो, तुम ज़्यादा अच्छा बनाते हो, मैं इतना अच्छा नहीं बना पाती। तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता किसी को भी ख़राब लग रहा होगा, ये बहुत ही यमी और ये बहुत लजीज लग रहा है मेरे को देखने से, कलर भी बहुत ही सुपर आ रहा है, एकदम सुपर। ठीक है, अभी पहले इंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गैस ये बन के तैयार है हमारा पास्ता, जो अन्नू बाबा ने बनाया है, मस्त यमी है और टेस्टी। और जिसको खाना है तो आ जाओ भाई घर पे, आज अन्नू के हाथ का पास्ता मिलेगा आपको, कलर वाला वो भी। और यहाँ पर एक थाली ये है, अन्नू शुभ की दोनों की रेडी कर दी है मैंने, अब दोनों भाई खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आप लोग भी बताना कि कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।